राघव नाम का एक गरीब और मेहनती कुम्हार रहता था। ओए मूर्ख, तुझे यहाँ सोने की परमिशन किसने दी? ठाकुर भानु प्रताप सिंह और राघव कुम्हार के बीच ये तय हुआ है। कागज पर हस्ताक्षर कर दिए और राघव ने अपने अंगूठे का निशान लगा दिया। बहुत समय पहले की बात है। बलदेवगढ़ नामक एक गांव में राघव नाम का एक गरीब और मेहनती कुम्हार रहता था। वो प्रतिदिन मिट्टी के बर्तन बनाता और उन्हें अपने गधे पर लादकर गांव-गांव और बाजार में बेचने जाया करता था। दिन भर कड़ी धूप में बर्तन बेचने के बाद राघव थका हारा अपने घर वापस आ रहा था। तभी उसकी नज़र गांव के जाने माने अमीर और लालची जमींदार ठाकुर भानु प्रताप सिंह की हवेली पर पड़ी। हवेली के बाहर एक बहुत ही विशाल बरगद का पेड़ था। उसकी ठंडी छांव देखकर पसीने से लथपथ राघव वहीं जाकर लेट गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई और वो गहरी नींद में सो गया। तभी ठाकुर भानु प्रताप सिंह अपनी हवेली से बाहर निकला। बाहर आते ही उसने देखा कि एक मामूली कुम्हार उसके दरवाजे पर उसके पुश्तैनी पेड़ के नीचे सो रहा है। ये देखकर उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो तुरंत अंदर गया, एक डंडा लेकर वापस आया और बिना कुछ सोचे समझे उसने राघव को जोर से मार दिया। ओए मूर्ख, तुझे यहाँ सोने की परमिशन किसने दी? जल्दी उठ यहाँ से, नहीं तो मार मार कर तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। राघव तुरंत उठकर बैठ गया और घबराहट में कांपते हुए हाथ जोड़कर विनती करने लगा। मालिक, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बहुत थक गया था और धूप भी बहुत तेज़ थी। इस पेड़ की छांव देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया और थोड़ी देर के लिए यहाँ सो गया। अब ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। ये ज़मीन तुम्हारे बाप की नहीं है। सारा गांव जानता है कि ये ज़मीन और ये विशाल पेड़ मेरी पुश्तैनी जायदाद है। मैं यहाँ किसी दो कौड़ी के आदमी को रुकने की इजाज़त नहीं देता, समझे तुम? मालिक, मेरे दादा, पिताजी और मैं वर्षों से आपकी इस हवेली के लिए मिट्टी के बर्तन बनाते आए हैं। अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ आराम कर लिया तो इसमें आपका क्या नुकसान हो गया मालिक? क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि इस पेड़ के नीचे कुछ पल सुकून से बैठ सकूं? कौन से हक की बात करता है रे नीच? मिट्टी के बर्तन देता है तो उसके पैसे भी लेता है। यहाँ कोई किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देता, समझा? बात ऐसे कर रहा है जैसे मुफ्त में सोने के बर्तन दे दिए हों। तुझे यहाँ एक पल भी बैठने का कोई अधिकार नहीं है। चल उठ यहाँ से, अभी के अभी। राघव ठाकुर की बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। ठाकुर की लालच भरी आवाज ने उसके दिल और दिमाग को झकझोर कर रख दिया। कुछ पल के लिए वो चुप रहा, फिर खुद को संभालते हुए राघव ने बिना झिझक ठाकुर भानु प्रताप को परखने के लिए एक बात कही। मालिक, क्या आपको इस पेड़ की छांव की भी कीमत चाहिए? तुमने बिल्कुल ठीक समझा। अगर तुम्हें इस पेड़ की छांव का आनंद लेना है तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। बिना कीमत के तो मैं इस पेड़ का एक पत्ता तक नहीं देता। ये पेड़ मेरे पवित्र खानदान की निशानी है, समझे तुम? अच्छा मालिक, तो बताइए आप इस बरगद के पेड़ की छांव के लिए क्या कीमत लेंगे? ठाकुर भानु प्रताप ने मन ही मन सोचा, किसी तरह इसकी बात मानकर इसे यहाँ से डरा धमका कर भगा देना ही ठीक रहेगा। इसलिए मैं इतनी ज्यादा कीमत बताऊंगा कि ये यहीं से उल्टे पांव भाग जाएगा। अगर तुम हमेशा के लिए इस पेड़ की छांव का आनंद लेना चाहते हो तो तुम्हें मुझे 500 सोने के सिक्के देने होंगे। अगर मंजूर है तो बोलो, वरना जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। पेड़ की छांव की इतनी बड़ी कीमत सुनकर राघव के होश उड़ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ देर सोचने के बाद उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मालिक, ये तो बहुत ज्यादा है। मैं इस पेड़ की छांव के लिए ज्यादा से ज्यादा 100 सोने के सिक्के दे सकता हूँ। देखो भाई, 100 सिक्के तो बहुत कम है। इतना विशाल बरगद का पेड़ मेरे पुरखों की आखिरी निशानी है। मैं और मेरे दादाजी बचपन से आज तक इसकी छांव में समय बिताते आए हैं। तुम्हें पूरे बलदेवगढ़ में इस तरह का ठंडी छांव वाला पेड़ कहीं नहीं मिलेगा। मालिक, मैं सिर्फ इस पेड़ की छांव ही तो ले रहा हूँ, आपकी हवेली तो नहीं मांग रहा। मैं 200 सोने के सिक्कों से ज्यादा नहीं दे सकता। देना है तो दीजिए, वरना मैं जा रहा हूँ। राघव की बात सुनकर
ठाकुर भानु प्रताप सिंह के मन में लालच जाग उठा। वो मन ही मन सोचने लगा, 200 सोने के सिक्के सिर्फ इस पेड़ की छांव के बदले, इतनी बड़ी रकम। ठाकुर ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, ठीक है भाई, तेरी जिद के आगे मैं हार गया। 200 सोने के सिक्के तुम्हें मुझे देने होंगे। कल गांव के मुखिया के सामने पूरी लिखा पढ़ी के साथ मैं तुमसे ये सिक्के लूंगा। उसके बाद इस बरगद के पेड़ की छांव हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। ठीक है मालिक, कल मैं 200 सोने के सिक्के लेकर आऊंगा और हम दोनों समझौते पर हस्ताक्षर कर लेंगे। इतना कहकर राघव वहां से अपने घर की तरफ निकल गया। इधर ठाकुर मन ही मन बहुत प्रसन्न था। क्या बेवकूफ कुम्हार है, भला पैसों से कोई पेड़ की छांव खरीदेगा। पर मुझे क्या है, मैं इन 200 सिक्कों से एक नया घोड़ा खरीद लूंगा। ठाकुर भानु प्रताप को लग रहा था कि उसने कुम्हार को बुरी तरह ठग लिया है, लेकिन कुम्हार के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। घर पहुंचते ही उसने अपने गधे को बांधा और सीधा अपनी पत्नी के पास गया। सुनो लक्ष्मी, तुम्हारे पास जितने भी चांदी और सोने के गहने हैं सब निकालो। मुझे उन्हें गिरवी रखकर साहूकार से बहुत बड़ी रकम लेनी है। गहने गिरवी? अचानक इतनी बड़ी रकम की क्या आवश्यकता हो गई? क्या किसी मुसीबत में फंस गए हो? नहीं लक्ष्मी, मैं किसी मुसीबत में नहीं फंसा हूँ। मैं ठाकुर भानु प्रताप सिंह की हवेली के बाहर वाले बरगद के पेड़ की छांव खरीद रहा हूँ। इस टूटी फूटी झोपड़ी से अच्छा है उसी पेड़ के नीचे आराम से मिट्टी के बर्तन बनाऊंगा। पेड़ की छांव? क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? भला कोई परछाई भी इतनी बड़ी रकम से खरीदता है क्या? लक्ष्मी, तुम बस देखती जाओ। उस लालची ठाकुर ने मुझे नीच कहकर अपमान किया है। अब मैं उसी की भाषा में उसे सब सिखाऊंगा। तुम बस अपने सारे गहने दे दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। राघव, आपका दिमाग खराब हो चुका है क्या? क्या कोई पेड़ की छांव भी खरीदता है? आज तक किसी से सुना है कि पेड़ की परछाई भी खरीदकर उसे अपनी संपत्ति बनाया जा सकता है? राघव, गहने गिरवी रखकर इतनी बड़ी बेवकूफी मत करो, नहीं तो हम गहनों से भी हाथ धो बैठेंगे। लक्ष्मी, मैं जो कर रहा हूँ सोच समझ कर रहा हूँ। मैं 5 सालों में भी बर्तन बेचकर उतनी रकम नहीं कमा सकता जितनी पेड़ की छांव से मैं 3 महीनों में निकाल लूंगा। तुम बस अपने सारे गहने दे दो, मैं जल्द ही तुम्हारे सारे गहने छुड़ा लाऊंगा। राघव की पत्नी समझ गई कि उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है। उसने गुस्से में सारे गहनों की पोटली लाकर राघव को दे दी। राघव गहनों की पोटली लेकर तुरंत गांव के साहूकार के पास गया और गहने गिरवी रखकर उससे 200 सोने के सिक्के ले लिए। अगले दिन सुबह होते ही राघव खनकती हुई सिक्कों की पोटली लेकर मुखिया के घर गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि ठाकुर अपने मूंछों पर ताव देता हुआ पहले से ही विराजमान था। मुखिया जी, राघव अपनी मर्जी से मेरे पेड़ की छांव खरीद रहा है। राघव, क्या तुम अपने होश हवास में ठाकुर से ये पेड़ की छांव खरीद रहे हो? हाँ मुखिया जी, मैं बिल्कुल होशो हवास में ठाकुर के पेड़ की छांव खरीद रहा हूँ। पर मुखिया जी, मेरी एक शर्त है। उस पेड़ की छांव जहां जहां जाएगी वहां वहां सिर्फ मेरा अधिकार होगा। मुझे मंजूर है मुखिया जी। आप कागज पर लिख दीजिए कि पेड़ की छांव जहां जहां जाएगी उस पर सिर्फ राघव का अधिकार होगा। मुखिया ने कागजी कार्यवाही की और दोनों पक्षों के बीच सुनाते हुए कहा, ठाकुर भानु प्रताप सिंह और राघव कुम्हार के बीच यह तय हुआ है कि ठाकुर भानु प्रताप सिंह अपने पुश्तैनी बरगद के पेड़ की छांव 200 सोने के सिक्कों में राघव कुम्हार को बेच रहे हैं। पेड़ की छांव जहां जहां जाएगी वहां वहां सिर्फ राघव कुम्हार का अधिकार होगा। पंचायत की शर्त यह है कि जो भी इस समझौते को तोड़ेगा उसे दूसरे पक्ष को 400 सोने के सिक्के जुर्माने के तौर पर देने होंगे। क्या ये शर्त दोनों पक्षों को मंजूर है? जी मुखिया जी, मुझे मंजूर है। इतना कहकर ठाकुर ने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए और राघव ने अपने अंगूठे का निशान लगा दिया। जैसे ही राघव ने सिक्कों की पोटली ठाकुर को दी, वहां खड़े लोग आश्चर्य से चकित रह गए। अरे भाई, ये कुम्हार कितना बेवकूफ है। भला इतनी बड़ी रकम देकर पेड़ की छांव खरीद ली। मेरे यहाँ भी एक विशाल बरगद का पेड़ है, मैं तो इसे मुफ्त में दे देता।
ठाकुर भानु प्रताप सिंह मन ही मन बहुत खुश था, लेकिन उसे पता नहीं था कि असली खेल अब शुरू होने वाला है। अगले दिन सुबह होते ही राघव अपनी नई संपत्ति का भरपूर आनंद लेने लगा। दोपहर होते ही वो बर्तन बनाने वाली चाक, गीली मिट्टी और अपने गधे को लेकर वहां पहुंच गया और बर्तन बनाने का काम शुरू कर दिया। चाक की घूमती हुई आवाज और गधे की जोर-जोर से रेंकने की आवाज सुनकर ठाकुर ने अपनी खिड़की से बाहर देखा और गुस्से से बोला, अरे राघव, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? और ये गधे को क्यों यहाँ बांध रखा है? ये मिट्टी का ढेर और ये गड़गड़ाहट की आवाज, तुमने मेरी दोपहर की नींद हराम कर दी है। मालिक, अब ये पेड़ की छांव मेरी है। मैं यहाँ कुछ भी करूँ, इससे आपको क्या लेना देना? मैंने इस छांव के बदले आपको 200 सोने के सिक्के दिए हैं। राघव की बात सुनकर ठाकुर भानु प्रताप सिंह का कलेजा फट गया। वो अंदर ही अंदर कुढ़ कर रह गया। इसी तरह समय गुजरता जा रहा था। जैसे जैसे सूरज ढलता गया, पेड़ की लंबी परछाई ठाकुर की हवेली की दीवारों के अंदर तक चली जाती। दस्तावेज की शर्तों के मुताबिक जहां जहां पेड़ की परछाई जाती, राघव अपना चाक, गीली मिट्टी और गधे को खिसकाकर ठाकुर के आंगन के बीचों बीच बैठ जाता। अजी सुनते हो, देखो तो ये कुम्हार तो हमारे आंगन में आकर बैठ गया। कितनी बदबू आ रही है इसकी मिट्टी से, और इसका गधा तो शोर मचाकर मेरा जीना मुहाल कर दिया। कुछ कहते क्यों नहीं हो इसे? अरे राघव, मेरे आंगन से बाहर निकल। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर आने की? और ये कीचड़ लेकर पूरे घर में बदबू फैला दी बेवकूफ। निकल जा मेरे घर से। मालिक, इसमें मेरी गलती नहीं है। ये तो सूर्य देवता की वजह से हो रहा है। अगर पेड़ की छांव आपके आंगन में जा रही है तो मैं क्या करूं? मैं तो अपनी संपत्ति में ही हूं। वसीयत में साफ साफ लिखा हुआ है, जहां जहां पेड़ की छांव जाएगी वहां मैं जाऊंगा। इसी तरह समय गुजरता जा रहा था। सूर्य पश्चिम की ओर डूब रहा था। अब पेड़ की छांव ठाकुर के दरवाजे के पास पहुंच गई। राघव ने भी अपनी चाक अब ठीक ठाकुर के दरवाजे पर लगा ली थी। गांव के बूढ़े और बच्चे वहां तमाशा देखने के लिए भीड़ लगाए खड़े थे। अजी सुनते हो, अब तो घर में रहना भी मुश्किल हो गया है। अब तो गांव के लोग भी तमाशा देखने के लिए दरवाजे पर खड़े हैं। इस नीच कुम्हार ने तो हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अरे राघव, ये क्या बदतमीजी है? क्या अब तुम्हें मेरी हवेली पर कब्जा करने का इरादा है? तुमने तो गांव वालों के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। मालिक, आप बेकार में मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। मैं भला आपकी हवेली पर क्यों कब्जा करूंगा? मैं तो बस अपनी छांव के पीछे पीछे चलता हूँ। ठाकुर अब बेबस होकर चुप रह गया। फिर कुछ दिनों बाद राघव अचानक से गायब हो गया। वो कई दिनों तक हवेली के पास नहीं दिखा। हवेली के चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अब ठाकुर भानु प्रताप ने राहत की सांस ली। लगता है वो मूर्ख कुम्हार थक हार कर यहाँ से भाग गया। चलो अच्छा हुआ, मुसीबत से छुटकारा मिला। लेकिन ठाकुर भानु प्रताप सिंह की ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। फिर एक दिन की बात है, ठाकुर दोपहर में थका हारा खाना खाने अपने घर लौट रहा था। तभी उसने देखा कि बरगद के पेड़ की छांव में सिर्फ राघव ही नहीं, बल्कि उसके साथ कई सारे जानवरों ने ठाकुर के आंगन में मेला लगा रखा था। गांव के आवारा बैल, बकरियां, मुर्गियां, सुअर, घोड़े और 4 गधे भी वहां बंधे थे, जिनकी आवाजों ने हवेली का माहौल पूरी तरह बिगाड़ रखा था। ये सब देखकर ठाकुर भानु प्रताप सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो गुस्से में बोला, ये क्या तमाशा लगा रखा है राघव? ये सुअर, बैल, मुर्गियां और गधे यहाँ क्यों लाए हो? ये ठाकुर की हवेली है, कोई जानवरों का तबेला नहीं, समझे? तमाशा नहीं लगा रखा हूँ मालिक। मेरे घर में थोड़ी जगह कम है, इसलिए मैंने सोचा कि इतनी बड़ी कीमत देकर पेड़ की छांव खरीदी है तो क्यों ना इसका भरपूर फायदा उठाया जाए। अब से मेरे सभी जानवर इसी छांव में रहेंगे। राघव, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतने जानवरों के शोर से तो मेरा जीना हराम हो जाएगा। मालिक, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन मैं तो सिर्फ पेड़ की छांव में ही हूं ना। अब ये छांव आपकी हवेली के आंगन में पड़ रही है तो इसमें मेरी क्या गलती है? अगर आपको मेरी छांव से कोई दिक्कत है तो आप अपनी हवेली कहीं और ले जाइए। और हाँ मालिक, आपको समझौता याद है ना? पेड़ की छांव मेरी संपत्ति है।
अगर आप समझौते के खिलाफ जाएंगे तो आपको मुझे 400 सोने के सिक्के हर जाने में देने होंगे। बोलिए, मंजूर है? निकालिए थैली। क्या बकवास कर रहे हो राघव? हवेली कोई खिलौना है जो उठाकर कहीं और ले जाऊं? हवेली यहीं रहेगी, तुम अपनी पेड़ की छांव कहीं और ले जाओ। मालिक, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी छांव कहीं और ले जाऊं, तो आज ही मुझे इस बरगद का पेड़ काटना होगा। पेड़ ले जाऊंगा तभी तो छांव मिलेगी। क्या पेड़ काटेगा? जरा हाथ लगाकर तो देख, मैं तेरा हाथ काट दूंगा। ये पेड़ मेरे पुरखों की निशानी है, तू इस पेड़ को छू भी नहीं सकता, समझे? अब ठाकुर चारों तरफ से समस्याओं में घिर चुका था। उसने अपने सभी रिश्तेदारों से सलाह ली। ठाकुर साहब, इस कुम्हार ने आपको कानून के जाल में फंसा लिया है। बेहतर यही होगा कि आप हर्जाना देकर अपनी जान छुड़ा लीजिए, वरना हवेली में रहना मुश्किल हो जाएगा। अगले दिन सुबह होते ही ठाकुर भानु प्रताप सिंह 400 सोने के सिक्कों की पोटली लेकर गांव के मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया जी, मैं ये समझौता तोड़ना चाहता हूँ। इस कुम्हार ने मेरा जीना हराम कर रखा है। ये लीजिए 400 सोने के सिक्के। समझौते के अनुसार मुखिया ने राघव कुम्हार को 400 सोने के सिक्के जुर्माने के तौर पर दे दिए। राघव की रकम अब दुगुनी हो चुकी थी। वो खुशी खुशी अपने घर लौट गया। घर पहुंचते ही राघव ने अपनी पत्नी के हाथ में उसके सारे गहने और 200 सोने के सिक्कों की पोटली रख दी। अरे राघव, इतनी जल्दी गहने छुड़ा कर ले आए और साथ में इतनी सोने के सिक्के, ये सब कैसे किया तुमने? लक्ष्मी, मैंने तुमसे कहा था, जितना मैं 5 साल में बर्तन बनाकर नहीं कमा सकता, उतना मैं 10 दिनों में कमा लाया हूँ। असल में ये मेरी पसीने की कमाई नहीं है, ये रकम उस लालची ठाकुर की सजा है।